वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2019 में आई एक रोमांटिक मूवी जिसका नाम है आफ्टर, उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लो, तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। तो मूवी का नाम है आफ्टर वी कोलाइडेड और ये 2020 में रिलीज हुई थी। पहले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि टेसा और हार्डिन एक लेक पर मिलते हैं, लेकिन टेसा ने अभी भी हार्डिन को माफ नहीं किया है। हार्डिन कहता है कि ये रियल लाइफ है, यहाँ कोई किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं करता, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम हार्डिन को देखते हैं। वो टेसा को मैसेज करता है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर हम टेसा को देखते हैं जो अपनी ऑफिस जा रही है। उसकी जॉब का आज पहला दिन है और वो अपनी जॉब को लेकर बहुत सीरियस थी। वो लिफ्ट में एंटर होती है और यहाँ वो ट्रेवर से मिलती है। ट्रेवर जो कि इस मूवी में एक नया कैरेक्टर है, वो टेसा के साथ ही यहाँ जॉब करता है। ऑफिस में टेसा किम्बरली से मिलती है जो कि बॉस की सेक्रेटरी है और वो टेसा से कहती है कि यहाँ जो भी इंटर्न्स आते हैं वो ज्यादा रुकते नहीं और उन्हें जल्द ही फायर कर दिया जाता है। ये सुनकर टेसा थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट दी जाती है जिसे उसे पढ़कर उसका रिव्यू देना है। टेसा एक ही रात में 3 बुक्स खत्म कर देती है और उसका रिव्यू करके वहीं मेज पर ही सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसका बॉस बैठा था और वो टेसा के रिव्यूज पढ़ रहा था। टेसा को पता चलता है कि वो मेज पर ही सो गई थी और उसे लगता है कि अब उसकी जॉब चली जाएगी, पर बॉस उसके काम से बहुत खुश था और वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। वो लोग कार में बैठते हैं जिसमें ट्रेवर भी था। टेसा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बॉस कहता है कि हम कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम हार्डिन को देखते हैं जो कि एक टैटू बनाने के लिए एक आर्टिस्ट के पास जाता है। आर्टिस्ट उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि इससे तुम्हें दर्द में राहत मिलेगी, पर हार्डिन कहता है कि मुझे दर्द पसंद है। असल में टेसा से ब्रेकअप करने के बाद वो काफी अपसेट था। दूसरी तरफ बॉस टेसा और ट्रेवर से कहता है कि आज रात इन्वेस्टर आने वाले हैं, तो टेसा और ट्रेवर को उसे कन्विंस करना है ताकि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। टेसा के पास सही कपड़े नहीं थे, इसीलिए किम्बरली और वो शॉपिंग करने जाते हैं, जहां किम्बरली टेसा से कहती है कि इससे पहले कि हम बाहर जाए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है कि वो और उसके बॉस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। असल में उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो बहुत ही अकेले थे। पहले तो उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था, पर 1 साल बाद अब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। किम्बरली कहती है कि उनका एक बेटा भी है एडवर्ड्स, जो कि बहुत ही क्यूट है। उसके बाद टेसा और ट्रेवर इन्वेस्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ ट्रेवर टेसा को ड्रिंक के लिए पूछता है, पर टेसा कहती है कि इस वक्त उसके पास बहुत ही कम पैसे है, इस वजह से वो ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाती। वो कहती है कि घर से ऑफिस आने में उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तभी वहाँ इन्वेस्टर आता है और वो उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। टेसा कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद वो डांस करने लगती है, जहाँ एक लड़के में उसे हार्डिन नजर आता है और वो उसे किस कर लेती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये हार्डिन नहीं है, तो जल्दी से उसे दूर हो जाती है। इधर हार्डिन भी अपनी सभी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में आया हुआ था, जहां उनके साथ मोली भी थी और ये वही लड़की है जिस वजह से हार्डिन और टेसा का ब्रेकअप हुआ था। हालांकि हार्डिन मोली को कब का छोड़ चुका है, पर मोली अभी भी हार्डिन को पसंद करती है और वो उसके पास आकर बैठती है, पर हार्डिन उसे नीचे गिरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मोली कहती है कि अभी तक तुम उस घटिया लड़की को नहीं भूल पाए हो। हार्डिन उसे इग्नोर कर देता है। इधर टेसा हार्डिन को कॉल करती है और कहती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी मिस करते हो। हार्डिन समझ जाता है कि टेसा नशे में है और उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। लेकिन टेसा ट्रेवर के साथ वापस होटल आ जाती है। वो दोनों टेसा के रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में टेसा ट्रेवर के कपड़ों पे वाइन गिरा देती है। टेसा ट्रेवर से कहती है कि अपने कपड़े उतारो, अगर इस दाग को साफ नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं जाएगा। ट्रेवर अपना शर्ट तो उतार देता है, पर अपनी पैंट उतारने में वो मना करने लगता है। टेसा उसे पैंट उतरवाती है और अब ट्रेवर सिर्फ अंडरवियर में था। तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है और वो ट्रेवर और टेसा को इस हालत में देखकर वो उन्हें गलत समझने लगता है। उसे लगता है कि ट्रेवर टेसा का फायदा उठा रहा था, इस वजह से वो ट्रेवर पर गुस्सा होता है, तो ट्रेवर वहाँ से निकल जाता है। टेसा हार्डिन पे गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हार्डिन कहता है कि वो तुम्हारा एडवांटेज ले रहा था। वो उसे पूछता है कि क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। टेसा कहती है कि अगर मैं हो रही थी तो तुम इससे क्या। वो उससे सीड्यूस करने लगती है। वो उसे कहती है कि या तो तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ या फिर मुझे छोड़ दो, तो हार्डिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह जब टेसा उठती है तो उसे किम्बरली का कॉल आता है, क्योंकि अभी तक वो ऑफिस नहीं पहुंची थी। टेसा को रियलाइज होता है कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था, तो वो हार्डिन पे गुस्सा हो जाती है। टेसा हार्डिन को जलाने के लिए कहती है कि उसने किसी और आदमी को किस किया था। हार्डिन भी झूठ बोलते हुए कहता है कि वो मोली के साथ इंटीमेट हुआ था। ये सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और अपनी ऑफिस के लिए निकलती है। नीचे आकर वो ट्रेवर से मिलती है और उससे सॉरी कहती है। ट्रेवर कहता है कि कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। उसके बाद हार्डिन अपने स्टेप ब्रदर लैंडन से एडवाइस लेने आता है। वो कहता है कि मैंने जिंदगी में कई सारी गलतियां की है, पर मैं टेसा से बहुत प्यार करता हूँ, पर लैंडन उसकी मदद करने से मना कर देता
देता है, पर वो किसी तरह उसे मना लेता है और उसे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लैंडन उसके बाद टेसा को मैसेज करता है और कहता है कि हार्डिन मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे प्यार करता है। टेसा ये मैसेज पढ़ ही रही थी तभी वहाँ ट्रेवर आता है। वो उसके लिए उसके बर्थडे पर एक अकाउंट शीट बना के लाया है। वो टेसा से कहता है कि तुम टैक्सी में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देती हो, इसीलिए मैंने सारे एक्सपेंस को एनालाइज किया और मुझे पता चला कि तुम एक कार रेंट पर लेती हो तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। टेसा बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में वो उसे एक किस कर लेती है। फिर उसे रियलाइज होता कि ये गलत था और वो पीछे हट जाती है। उसके बाद टेसा एक फ्लैट में पहुंचती है और ये वही फ्लैट था जहाँ टेसा और हार्डिन लिविंग में रहा करते थे। वहाँ उसका कुछ सामान रह गया था। लंदन से उसे पता चलता है कि हार्डिन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया हुआ है, तो वो अपना सामान लेने उस फ्लैट में आई थी और यहाँ उसे बेड पर एक गिफ्ट मिलता है। आज उसका बर्थडे था, इसीलिए हार्डिन ने उसके लिए एक गिफ्ट रखा था। जब वो उसे ओपन करती है तो एक कार्ड में लिखा हुआ था कि तुम्हारी जो भी फेवरेट बुक्स है वो इसमें इंस्टॉल है। वो एक किंडल रीडर था। ये देखते ही टेसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पुराने पल याद आने लगते हैं जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। वो अपना सामान पैक कर ही रही थी तभी वहाँ हार्डिन और उसकी मॉम आ जाते हैं। हार्डिन की मॉम टेसा को देखकर बहुत खुश थी। वो कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो लगा था कि हार्डिन को पसंद आने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी। टेसा हार्डिन से कहती है कि तुमने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हार्डिन कहता है कि जब हम रिलेशनशिप में थे तो वो बहुत खुश थी। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें हमारे ब्रेकअप के बारे में पता चले और उन्हें हर्ट हो। टेसा कहती है कि ठीक है, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम अभी भी रिलेशनशिप में है। हार्डिन की मॉम टेसा को आज रात यहीं रुकने के लिए कन्विंस कर लेती है। वो कहती है कि उन्हें बहुत सारी बातें करनी है। टेसा को अपनी मॉम से मिलने जाना था पर उसे वो पोस्टपोन कर देती है। रात को टेसा और हार्डिन एक साथ ही सोते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, पर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह टेसा अपनी मॉम से मिलने जाती है और वो वहाँ नोवा से मिलती है। बातों बातों में नोवा उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे डैड के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है क्या तुम उसे फाइन हो। असल में टेसा के डैड टेसा की मॉम को छोड़ के चले गए थे। तब वो बहुत छोटी थी और इसीलिए वो अपने डैड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तब वो अपनी मॉम को कॉल करके अपने डैड के बारे में पूछती है कि उसे उसके डैड के बारे में क्यों नहीं बताया। टेसा की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे पर मैंने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वापस हार्डिन के पास आती है। रात को हार्डिन एक बुरा सपना देखता है। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि हार्डिन के डैड ने एक गैंग से पैसे लिए थे। जब वो लोग पैसे मांगने घर पर आए तब हार्डिन के डैड घर पर नहीं थे और उन लोगों ने हार्डिन की मॉम के साथ जबरदस्ती की। छोटे हार्डिन ने ये सब देख लिया था और तभी से उसे ऐसे सपने आते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो रात को टेसा उसे सहारा देती है। सुबह हार्डिन की मॉम टेसा से कहती है कि जब तुम लोग रिलेशनशिप में थे तब हार्डिन को नाइटमेयर्स आना बंद हो गए थे। हार्डिन की मॉम समझ गई थी कि दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। तब टेसा सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हार्डिन ने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था, उसने मुझे धोखा दिया था, तब से हम दोनों एक साथ नहीं है। लेकिन हार्डिन अब फिर से उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, इसलिए जो जो चीजें टेसा करती है वो भी ये सब करता है। एक बार योगा करते टाइम उनका मूड बन जाता है और वो लोग घर आकर इंटीमेट होने ही वाले थे तभी टेसा को किम्बर्ली का कॉल आता है। वो कहती है कि उसे और बॉस को किसी काम से बाहर जाना है और इसीलिए उन्हें एडवर्ड का ख्याल रखना है। जब वो उसे वापस लेने आती है तो वो उसे कहती है कि जब तुम और टेसा एक साथ होते हो तब तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते हो। क्रिसमस पर हार्डिन टेसा को एक ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट करता है। टेसा ये देख के इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हम क्रिसमस पर एक साथ होंगे, इसीलिए वो उसके लिए कुछ नहीं ले आ पाई। हार्डिन कहता है कि मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं फिर से कभी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। टेसा मान जाती है और वो लोग इंटीमेट होते हैं। हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं जिसमें वो हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। हार्डिन पहले से ही उसके डैड पर गुस्सा है। वो उन्हें कहता है कि आप अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहे हो, लेकिन आपने कभी हमारे बारे में सोचा? बचपन से ही आप मुझे छोड़ के चले गए थे। हार्डिन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उन्हें एक पंच मार देता है। इस वजह से हार्डिन की मॉम हार्डिन पे गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन इस गुस्से की वजह से टेसा तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ऑफिस में टेसा ट्रेवर से मिलती है। ट्रेवर को अपनी कंपनी में एक प्रमोशन मिल चुका है, इसीलिए वो सिएटल जाने वाला है और वो जाते जाते टेसा से कहता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप का अंत सही नहीं होगा। असल में उसे प्यार करने लगा था पर वो उसे कह नहीं पाता। रात को हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ मोली भी थी। वो टेसा की इंसल्ट करती है और इस बात से गुस्सा होकर टेसा उस पर टूट पड़ती है और दोनों में फाइट हो जाती है। तभी हार्डिन आता है और उन्हें रोकता है। टेसा कहती है कि उसे मोली से फाइट करके बड़ा मजा आया। फिर दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। नीचे आते वक्त हार्डिन एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी एक्स थी। वो उसे कहता है कि हमारे बीच पास्ट में जो भी हुआ प्लीज तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। वो लड़की कहती है कि फिक्र मत करो, लेकिन ये बात टेसा सुन लेती है और उसे लगता है कि हार्डिन
हार्डिन का अभी भी उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। देन वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है और बाहर आकर वो एक अनजाने लड़के को किस करती है। हार्डिन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। टेसा कहती है कि मैं तुम पर कितनी बार भरोसा करूं, वो उस पर बिलीव नहीं करती। हार्डिन कहता है कि मैं बहुत ट्राई करता हूं तुम्हें कन्विंस करने की कि मैं तुम्हें चीट नहीं करता, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब टेसा उठ के अपना फोन देखती है तो उसमें हार्डिन के कई मैसेजेस आए हुए थे। तब दोनों को ये एहसास होता है कि उन्हें लड़ना नहीं था। वो हार्डिन को कॉल करती है पर उसकी बैटरी डेड थी, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हार्डिन जब अपना फोन ऑन करता है तो उसे टेसा के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। वो उसे मिलने जा ही रहा था कि तभी वो टेसा की कार देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो गाड़ी से उतरकर एम्बुलेंस की तरफ भागता है पर एम्बुलेंस चली जाती है। वो किस हॉस्पिटल में गई है वो उसे पता नहीं था। वो टेसा को कॉल करता है और वो कॉल ट्रेवर उठाता है और वो कहता है कि अब हम दोनों एक साथ है और टेसा मुझसे प्यार करती है। अगर तुम सच में टेसा से प्यार करते हो तो उसकी लाइफ से चले जाओ। टेसा जब ठीक और अपने फ्लैट में आती है तो उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें हार्डिन लिखता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। जब जब हम करीब आए हमें सिर्फ दर्द ही मिला। उस रात जो लड़की पार्टी में आई थी वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे हर्ट किया था, इसीलिए मैंने उससे माफी मांगी थी, पर तुमने मुझे गलत समझा। शायद तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेटर को पढ़ते ही वो हार्डिन को कॉल करती है पर उसने अपना फोन तोड़ दिया था और वो बहुत अपसेट था। वो लंदन में अपनी मॉम के साथ था। वो उसे कहती है कि तुम अपने डैड को हेट करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अकेली खुश नहीं हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नेवर को डेट कर रही हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, पर तुम खुद को हर्ट मत करो। तुम टेसा के पास लौट जाओ और उसे मनाओ। हार्डिन वापस आता है जहाँ टेसा एक पार्टी में ट्रेवर के साथ थी। ट्रेवर उसे कहता है कि उस दिन हॉस्पिटल में हार्डिन का कॉल आया था और मैंने उसे कहा था कि हम दोनों एक साथ थे, पर मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो अचानक हार्डिन को देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। हार्डिन भी उसके पीछे जाता है। तभी उसे लगता है कि टेसा चली गई है पर वो पीछे से आती है। हार्डिन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की पर नहीं रह पाया। टेसा फाइनली उसे माफ कर देती है। मूवी के एंड में एक आदमी टेसा के पीछे आ रहा था और वो उसे बात करना चाहता था। हार्डिन उसे पकड़ लेता है। तब टेसा नोटिस करती है कि वो उसके डैड थे, तो हो सकता है कि उनकी डैड की स्टोरी हमें पार्ट 3 में देखने को मिले। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।